सर यहाँ पर जैसा कि मैंने देखा यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया, ये किस लिए रखा गया? प्रोग्राम आपने देखा होगा, सनातन धर्म का प्रचार है ये, और प्रचार के लिए ही सभी लोग एकत्रित हुए हैं। हिंदू एकता का परिचय है सबका, सभी हिंदू भाई एक है, ना कोई जात है ना कोई बिरादरी है, सब हिंदू हिंदू भाई भाई हैं आज। और यही संदेश है पूरे देश के लिए, हम सब हिंदू भाई भाई ही है जी। और ये भारत में आप देख रहे हैं लव जिहाद बहुत ज्यादा हो रहा है, इस पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, लव जिहाद सरकार को कानून बनाना चाहिए। हम इसकी मांग लगातार कई वर्षों से कर रहे हैं, और जंतर मंतर के माध्यम से भी हमने दिल्ली मुख्यमंत्री को और गृह मंत्री साहब को भी दिया है। लव जिहाद इस देश के लिए सबसे बड़ा रोग है, कैंसर है, जो एक तरफ हमारी बेटियों को हमसे छीन कर और हिंदुओं के अंश को वंश को मिटाने का कार्य जिहादियों के द्वारा षड्यंत्र करके किया जा रहा है, जो कि लव नहीं है, केवल जिहाद है, और जिहाद का अंत होना चाहिए कानून बना के। जी। और सर लव जिहाद में आप देखोगे कि जैसा आपने जिहाद बोला उसको लव हटा देते हैं, तो आज देखोगे कि इनको इंटरनेशनल फंडिंग मिलती है, जैसा कि हम लोगों ने बात किया बजरंग दल हो गए, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो ये प्रॉपर इनको एक मतलब दिया गया होता कि आपको करना ही करना है। देखिए, ये इनको सिखाया जाता है और इसके लिए ट्रेनिंग है, ये दीन को बढ़ाने के लिए ही एक पार्ट ऑफ इस्लाम का हिस्सा है कि हिंदुओं की बेटियों को बहला फुसला कर शादी करो और उनसे बच्चे पैदा करके मुसलमान पैदा करो। तो ये लव नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान को छुपाकर, माथे पे तिलक लगाकर, हाथ में कलावा बांधकर और हमारी बहन बेटियों को बहला फुसलाकर अगर वो उसके साथ छल कर रहा है तो ये छल कपट है, और छल कपट कभी प्यार नहीं होता, ये केवल जिहाद है, और वो जिहाद लगातार कर रहे हैं। देश धर्म में हम लोग केवल सरकार के भरोसे ही नहीं रहे, जिहाद को और जिहाद के लिए लड़ना होगा, जो जिहाद चल रहा है। सर ये क्या ट्रेनिंग इनको प्रॉपर कहाँ से मिलती है? देखिए, प्रॉपर ट्रेनिंग का अड्डा ही मदरसा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मदरसे तो मदरसे के बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे आप? देखिए, मदरसा मैं कहता हूँ भारत के अंदर बैन हो जाना चाहिए, बैन होना चाहिए। अगर मदरसा बैन हो जाएगा तो क्या मुस्लिम समाज आक्रोश में आएगा कि नहीं? नहीं, मुस्लिम समाज आक्रोश में क्यों आएगा? मुस्लिम समाज को शिक्षा की जरूरत है। सुनिए मेरी बात, देश और देश का विकास शिक्षा से होगा, मदरसे से नहीं होगा। मदरसा केवल और केवल विनाश है, और विनाश की जड़ है। वहां पर केवल वही सिखाया जा रहा है। आप बताइए ना, मदरसे से कौन से साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर कौन निकल रहा है? कोई निकल रहा है क्या? जब नहीं निकल रहा है तो मैं कह रहा हूँ मदरसों की जगह पर शिक्षा का स्थान खोल दीजिए, वहां पर विद्यालय खोलिए। और जैसे आसाम के मुख्यमंत्री ने मदरसों को बंद करके विद्यालय शुरू किए, वही काम पूरे भारत की सरकार को करना चाहिए, पूरे समस्त देश के लिए करना चाहिए। गुरुकुल की मांग क्यों हो रही है? गुरुकुल क्यों? गुरुकुल तो कहाँ चल कहाँ रहे हैं यार? संस्कृत गुरुकुल चल कहाँ रहे हैं? आप बताओ ना, कितने गुरुकुल चल रहे हैं देश के अंदर? कोई है कोई गुरुकुल? कोई गुरुकुल नहीं है। भारत सेकुलरिज्म की वजह से जकड़ा हुआ है। मेघालय की शिक्षा ले रहा है हमारा परिवार, हमारे बच्चे। मेघालय की शिक्षा से भारत का विकास नहीं होगा। भारत और इनकी सैलरी पे क्या बोलना चाहेंगे? भारत सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो मदरसे में मौलवी है उनको सैलरी भी मिलती है। देखिए, अगर मदरसे को सैलरी अनुदान दिया जा रहा है, ये हमारे साथ धोखा है ना। हमसे टैक्स लिया जा रहा है, हमारे मंदिरों से क्या किया जा रहा है? हमारे मंदिरों का सारा पैसा लिया जा रहा है। अगर आपको हमारे मंदिरों से पैसा लेना है तो मस्जिदों से भी लो, गुरुद्वारों से भी लो, चर्च से भी लो, सब जगह से लो ना। हमसे लोगे, उनको दोगे, और वो मदरसे में अनुदान के रूप में देके, और वहां से शिक्षा क्या होगा? काफिर को मारना जायज है, यही सिखाया जा रहा है ना। हिंदू की बेटी को फंसा कर दीन को बढ़ाना है, दीन दावत देनी है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। दीन की दावत नहीं, भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र की ओर लेके जाना है, तो भारत की संस्कृति को बढ़ाने के लिए गुरुकुल की नींव रखनी है। ये आप हाथ में तलवार मैं सौभाग्य से तो हिंदू और मैं पैदा क्षत्रिय कुल में हूँ, ये मेरा गहना है। ये गहना है हमारा क्षत्रियों का। जी। हाथ में क्यों और कहाँ होगी? ये कहो कि ये मयान में क्यों है? लेकिन लोग करंट आप ये कहो ये मयान में क्यों है? अच्छा, ये मैदान में क्यों? हाँ, मयान में नहीं होनी चाहिए, जवाब देना चाहिए। लेकिन सर कहते हैं कि इससे दहशत पैदा होती है। दहशत नहीं होती है, इससे आक्रांताओं को जवाब दिया जाता है, क्रिया की प्रतिक्रिया। ये आत्मरक्षा के लिए होती है, समझ गए ना? आत्मरक्षा जानते हैं, माँ भवानी है, माँ भवानी को पूजन किया जाता है, और ये आत्मरक्षा का अधिकार हमारे शास्त्रों से और हमारी संस्कृति से मिला हुआ है। ठीक है जी। और सर एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे उन लोगों को जो भारत में रहकर भारत की बात नहीं करते? देखो, वो पाकिस्तान चले जाए, बांग्लादेश चले जाए, पैसा ना हो मुझसे ले जाए। सीधी बात, नो बकवास। बिल्कुल सही बात।